अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है है जी बिल गेट्स विद डॉली चाय वाला वीडियो विद बिल गेट्स इन इंडिया पाक मीडिया शॉकिंग और द रियल एंटरटेनमेंट टीवी की वीडियो है शोएब चौधरी की और मेरा नाम राणा मोहम्मद मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मालिक शकलानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जी तो दोस्तों, मैं हूं शोएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। डॉली चाय वाला इंडिया में ना सिर्फ बहुत मशहूर है बल्कि दुनिया के बड़े बिजनेसमैन बिल गेट ने उनसे चाय पी और अपना एक स्टेटमेंट दी जिसमें ये बोला कि इंडिया के हर मोड़ पे इनोवेशन मिलेगी। इसी हवाले से आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे। इस टाइम हम मौजूद हैं एक चाय के टी स्टॉल पे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान या खास तौर पे गुजरांवाला की बात करें बहुत ज्यादा मशहूर टी स्टॉल है। और यहाँ पे बात करेंगे कि क्या वजह है बिल गेट्स जैसा बिजनेसमैन इंडिया की सड़कों पे जिस तरीके से अपना एंजॉय करते नजर आते हैं, वहाँ की इनोवेशन की तारीफ करते नजर आते हैं, क्या वही बिजनेसमैन या उस कैलिपर का उस तरह का कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा और यहाँ पे आके इस तरीके से आजादी से जो है वो अपना सैर करता नजर आएगा। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? खबर तो आपने भी सुनी होगी कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन बिजनेसमैन रह चुका है। वो ना सिर्फ इंडिया की सड़कों पे बहुत मतलब आसानी से फिरता नजर आ रहा है और वहाँ के चाय वाले के बारे में उन्होंने बड़ी तारीफ की है। तो मुझे लगता है इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस। कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाला है। ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि जी बिल गेट्स कोई छोटा मोटा बंदा तो है नहीं, ठीक है, सारी दुनिया जानती है। ये वही बिल गेट्स है जिसने पाकिस्तान के साबिक फेडरल मिनिस्टर थे चौधरी यासिन इकबाल साहब, उनको कहा था कि मैं आपके मुल्क में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइप खोलना चाहता हूँ आईटी के हवाले से। तो हमारे जो मिनिस्टर साहब थे तो उन्होंने कहा था कि जी आप हमें प्रॉपर एक लेटर लिखें। कहाँ बिल गेट्स, कहाँ यासिन इकबाल साहब, तो इनको तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि पाकिस्तान के बारे में। अभी मैंने बताना था कि हिंदुस्तान में जो आईटी है वो बहुत हमसे बहुत आगे है। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जारी बात है बिल गेट्स तो ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है, ठीक है। पाकिस्तान में तो कोई नहीं आता। नहीं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में आ भी जाए, लेट्स सपोज कोई इस लेवल का इस प्रोफाइल का बिजनेसमैन पाकिस्तान में आ जाए, मैं कहूँगा वो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पूरे शहर को बंद कर दिया जाएगा जी बिल गेट्स आ रहा है। और वहाँ पे डोली चाय वाले ने बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मुझे तो अगले दिन पता चला है कि ये कोई मतलब बिल गेट्स है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैंने तो समझा फॉरनर है, मैंने चाय पिलाई है, उन्हें चाय बड़ी पसंद आई है। अच्छा, और एक बात उधर बिल गेट्स ने की है, उन्होंने अपने एक्स पे ये लिखा है कि भाई इंडिया के हर मोड़ पे आपको इनोवेशन मिलेगी, चाहे वो चाय हो या किसी भी चाय हो, खाना हो, रोटी हो, दाल सब्जी हो, हर चौक में चौराहे पे आपको मिलेंगे वो, ठीक है। और वो हमारा जो कल्चर है तकरीबन सेम ही है, लेकिन हम मानते नहीं इस बात को। हम कहते हैं नहीं जी इंडियन का हिंदुस्तान का कल्चर लहदा पाकिस्तान का लहदा। देखिए जी, बात ये है कि हमारा जो पंजाब है उसको कहते हैं लहदा पंजाब, उसको कहते हैं चढ़दा पंजाब, इंडियन जो है। वहाँ भी साग और मक्की की रोटी खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं, दाल चावल यहाँ भी खाते हैं, वहाँ भी खाते हैं। उनको आप अगर बिल गेट्स साहब गए हैं वहाँ पे तो उन्होंने चाय पी है तो उनको चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं, वो ठीक हो गया, उनके लिए वो कमी तो नहीं थी। लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वालिद चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था, चाय वाला हूँ। वो नहीं फील करते कि जी चाय वाला, वो कहते हैं काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आज इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रही हैं। और यही बिल गेट्स ने के बारे में ये भी खबर आ रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात होगी और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं इंडिया में। तो इंडिया में तो लाएंगे प्रोजेक्ट, इसलिए कि मोदी साहब को फुल कोशिश है कि मैं जो अप्रैल 2024 में है वो इलेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्शन में जीत जाऊं। ठीक हो गया। लेकिन इससे पहले वो इलेक्शन जीते, उनकी जो पब्लिक है, इंडियन अवाम जो है, वो भी कहती है, कुछ कहते हैं जो बिल्कुल ही फंडामेंटलिस्ट, जिनको हम बुनियाद परस्त कहते हैं हिंदू, वो कहते हैं जी मोदी साहब आए। लेकिन जो पढ़े लिखा तबका है, एजुकेटेड, वो कहते हैं कि जी मोदी साहब आएंगे, इन्होंने किया गया है सर। लेकिन एक चीज अगर हम देखें, मैं यूएई का विजिट किया, वहाँ पे बहुत से इंडियंस हमें मिले, पढ़े लिखे एजुकेटेड बिजनेसमैन, वहाँ पे बड़ी बड़ी उनकी कंपनीज हैं। तो वो कहते हैं कि भाई इस दफा तो ऐसी ये इलेक्शन होगा कि 400 पार मोदी साहब की होगी। यहाँ पे हमारे मीडिया पे बताया था। फिर एक सवाल ये कि किया क्या जो हमें नजर आ रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, मतलब आप डिसएग्री कर सकते हैं। वो जी जी, मेरा ख्याल है आप चौथी बड़ी इकॉनमी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 2025 में हम तो दूसरे नंबर पे आएंगे। ठीक हो गया। उन्होंने बिल्कुल कहा है उन्होंने।
ठीक है। उनका जीडीपी आपको पता कितना है? कितना? 600 अरब डॉलर है। आपका कितना है? ठीक है। 300। मांगे तांगे की सवारियां मांग रहे हैं भीख। अभी आपको पता चलेगा 2 महीने बाद जब जून में बजट आएगा। ठीक है। ये हमारे हमजा शहबाज शरीफ जो साबक सीएम थे, उन्होंने कहा था जी हम इनको ना बिजली फ्री देंगे। ठीक हो गया। ठीक है। अब वो कह रही है उस्मा बुखारी साहबा के जी वर्ल्ड बैंक से पूछ कर देंगे। ठीक है। कोई वर्ल्ड बैंक, आपने गैस ली ईरान, सर ईरान ने फाइन कर दिया है। अब पाकिस्तान उसकी मिन्नतें कर रहा है। अभी चंद दिन पहले आपने उस पर हमला भी किया, अटैक भी किया है। वो उनकी भी गलती थी, कुछ हमारी भी गलती थी, लेकिन ज्यादा उनकी थी क्योंकि जितने वो बीएलए वाले थे आप उनको पनाह देते थे। अच्छा, ईरान ने अटैक भी किया, फिर उसके बाद ये इस्लामिक ब्रदर कंट्री या ब्रदर उम्मा, ये इसका कंसेप्ट तो एक साइड पे हो गया। फिर 18 बिलियन डॉलर का फाइन, ये कितना बड़ा फाइन है। आप दे सकते हैं 18 बिलियन डॉलर। मैं कहता हूँ हम तो बिल्कुल पाकिस्तान तो आप तो उनके पाँव पड़ रहे हैं, कहते हैं भाई खुदा का वास्ता वर्ल्ड में ना कोर्ट में जाओ, हमारी जान छोड़ दो। लेकिन ये है कि जब तक आपको अमेरिका आपको नहीं कहेगा गो अहेड जाओ। नहीं सर, रशिया की अगर बात करें, सैंक्शंस लगी, इंडिया ने तो उनसे ऑयल लिया, फिर वही इंडिया ईरान से, उसी ईरान से ऑयल लेता नजर आता है, रिलेशन बेहतर करता नजर आता है। हम क्यों नहीं ले पाते, हम क्यों नहीं कर पाते? ब्राजील से वो तेल ले रहा है, कौन? इंडिया रशिया से ले रहा है, और वो आगे बेच रहा है। हाँ, कच्चा तेल लेके बेच रहा है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा जो ग्राहक है वो चाइना है। ठीक हो गया। ठीक है। इवन यूरोप को इंडिया जो सा वो ले रहा है ना। हाँ। आपको वहां से गल्ला लेने गए थे गंदम, फिर आपने कहा मैं सस्ता तेल दूंगा आपको 50%। ठीक है। तो क्या हुआ आपके साथ? फिर अगर हम ऑयल ले भी आते तो उसे रिफाइन कहाँ से करवाते? हमारे यहाँ पे उस लेवल की जो बंदा लेने गया था ये चीजें, गंदम हो गई, ऑयल हो गया, उसको तो आपने गोलियां मार के जेल में डाल दिया। ठीक है। अब कौन जाएगा लेने? मियां साहब जाएंगे। ठीक है। कौन जाएगा? या आर्मी चीफ साहब जाएं? मैं कहता हूँ लेट्स सपोज अगर जाएंगे भी, कोई भी जाता है, मियां साहब जाएं, आर्मी चीफ साहब जाएं, क्या वो लोग इस टाइम हमारे से डील करेंगे? क्योंकि वो यही कहेंगे ना कि जब हम मुश्किल में थे तब तो आपने कुछ हमारी बात सुनी नहीं। देखिए जी, बात ये है कि अभी जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो जेल में है। ठीक है। वहाँ से उन्होंने IMF को खत लिखा है। IMF ने शर्त रखी है कि जनाब अगर वज़ीर आज़म जो साहब का है इमरान खान, वो बैठे ठीक है डील में, तो हम आपको लोन जो है ना वो दे देंगे, किस्त जारी कर देंगे। अगर वो कहती, PTI कहती मैं तो नहीं बैठता, मैंने नहीं जाना। अब ये कह रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं कि जनाब आपकी मेहरबानी है, मुल्क के लिए आए। तो भाई जब वो मुल्क के लिए काम कर रहा था, अपने घर तो लेके जा नहीं रहा था। आपने देखा जब वो निकला PM हाउस से तो एक फाइल डायरी थी उसके हाथ में। ठीक है। मियां साहब को तो 10 ट्रक दिए थे। सर एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, बल्कि आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त गपशप चल रही है कि हम यहाँ पे चल रहे हैं कि IMF से पैसे कैसे लेने हैं, IMF से लोन कैसे लेना है, रशिया को कैसे मनाना है, US को कैसे मनाना है, चाइना के साथ कैसे चलना है। हम इन्हीं चीजों में फंसे नजर आ रहे हैं। जबकि नेबर कंट्री की बात करें, 1947 में एक साथ सफर स्टार्ट किया, और आज दुनिया के दूसरे कंट्रीज ये सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ कैसे बिजनेस किया जाए, इंडिया के साथ रिलेशन कैसे बेहतर किए जाए। आज इतना फर्क आ गया कि अगर मैं डायरेक्टली कहूँ कि हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा, और उनके पास टाइम नहीं है कि वो जाके लोगों के साथ इस तरीके से, तो मुंह नहीं लगा रहे ना, उनको वो गले लगा रहे हैं, बल्कि कंधों पे बिठा रहे हैं। सही है, ठीक है ना। हमारे मुल्क की जो आल्टो गाड़ी है 32 लाख की होगी मेरे ख्याल से, वहाँ मैंने रात को देखा 12 लाख की गाड़ी है। हमारी तो ट्रेड ही नहीं उनके साथ। 12 से भी कम है देखने वाले। 8 लाख की कह रहा हूँ, वहाँ से शुरू होती है। अभी थार थंडर जो है वो है, वो थार गाड़ी है उनकी, जीप है, हाँ, बड़ी फेमस है वहाँ पे, और मुझे बड़ी पसंद है वो। अच्छा। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम वहाँ से ला नहीं सकते। उसने कहा था कि इंडिया में 8 लाख की है, 12 लाख की है, पाकिस्तान में आएगी 45 लाख टैक्स पड़ेगा। मैं कहता हूँ फिर भी अगर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि चाहे 45 लाख की भी यहाँ पे आ जाए, दूसरे कंट्री से, जापान से या चाइना से हम गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, उनसे मुनासिब भी फिर भी हमें पड़ेगी। आप क्या इसके ऊपर कहते हैं, एग्री करते हैं? जी नहीं, पाकिस्तान से जो लाएंगे टैक्स ही बहुत है, गाड़ी टैक्स बहुत ज्यादा है, टैक्स कम नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब ये JF-70 थंडर तैयार हो रहा था, ठीक है, तब 2007 में बेनज़ीर जब उनका असैसिनेट हुआ है, तो वो उस वक्त प्रेसिडेंट बने थे असफ अली जरदारी साहब। ठीक है। तो एक लेफ्टी होते एयर वाइस मार्शल, उनका नाम मेरे सेंस से निकल गया है, तो उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, मैं आपको एयर चीफ बना देता हूँ, आप ये प्रोजेक्ट बंद कर दें। अच्छा। तो उन्होंने कहा सर मैंने जो जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट बंद मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, ये मैंने पाकिस्तान के लिए किया। ठीक है। फिर जरदारी साहब ने कहा था कि आइंदा एयरफोर्स का जो बजट होगा
वो प्रेसिडेंसी की स्वाबदीद पर होगा। तो आप जो वो फैसला करेंगे उसी के ऊपर होगा। अच्छा सर, अभी हम इस वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले चीज डिस्कस कर रहे थे कत्ल की रात, बहुत ज्यादा वो वायरल भी रहा वो स्टेटमेंट जी कत्ल की रात कि क्या कहना चाहेंगे इस टाइम इंडिया की अगर डिफेंस पोजीशन की बात करें, पाकिस्तान की डिफेंस पोजीशन की बात करें, मैं ये समझता हूँ, या खबर मुझे ये आई है कि भाई दूसरे कंट्रीज के कहने की वजह से, रिक्वेस्ट की वजह से आज जो इंडिया है वो अपना थोड़ा बहुत जो उनसा वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है पाकिस्तान के लिए, या इस तरीके से चाहे यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट चल जाए वो रिप्लाई नहीं करते। देखिए बात ये है, जब उड़ी सेक्टर पे धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उनके काफी फौजी 35-40 मारे गए थे। वो उनका एक खान साहब है, टीचर है वो, ठीक है, वो कह रहा था कि अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब होते ना तो वो कराची उड़ा देते। तो भाई हम क्या, अगर बच्चे हैं छोटे, ठीक है, हमने भी इतनी मेहनत की है, कुर्बानियां दी हैं, डॉक्टर कदीर ने दी है, भुट्टो ने दी लेकिन है। डॉक्टर कदीर साहब के साथ क्या हुआ आपको ये पता है? ये और डॉक्टर कदीर साहब ने स्टेटमेंट क्या दी, चले मुझे यही बता दें। अच्छा, हम हमेशा जिस चीज पे, मैंने लास्ट वीडियो में भी इस चीज का जिक्र किया था, हम हमेशा दंदनाते हैं, फखर से कहते हैं कि एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, हम एक एटॉमिक कंट्री है। वो जिसने बनाया उसके साथ हमने क्या किया, उसकी क्या स्टेटमेंट थी पाकिस्तान, वो डॉक्टर कदीर साहब की पाकिस्तान के बारे में क्या स्टेटमेंट थी, अगर आप बताना जब चाहें। पाकिस्तान में एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त बिल क्लिंटन था। ठीक है, बिल क्लिंटन ने कहा था, मियाँ साहब थे जी। कि माय फ्रेंड आप ना करें, 22 करोड़ डॉलर दूंगा मैं आपको। ठीक है, ये उस वक्त स्टेटमेंट थी। तो वो तो फौज का प्रेशर था, अवाम का प्रेशर था, मियाँ साहब मजबूर हो गए थे। फिर डॉक्टर समर मुबारक मन साहब है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे, बड़े अच्छे वो साइंसदान है, साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा था, मियाँ साहब ने कहा था कि इसका सारा जो है ना क्रेडिट मैं लूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा जी आप ले लें, हमें कोई शौक नहीं है, पाकिस्तान का बेहतरी होनी चाहिए। बेहतरी होनी चाहिए। फिर पाकिस्तान ने जब धमाके किए, ठीक है, पाबंदियां लगी आप पे। सर एक चीज यहाँ पे ये, हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ क्या किया, दूसरी साइड पे डॉक्टर अब्दुल कलाम की अगर बात करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की, उन्हें वहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया गया, शायद आपको पता होगा डेफिनेटली। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वजीर तालीम थे हिंदुस्तान के, जी, एजुकेशन मिनिस्टर। हाँ, फर्स्ट एजुकेशन मुस्लिम थे। ठीक है, तो उनके ये बेटे थे, अच्छा, ये उनके बेटे थे। ठीक ठीक है, है, और साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम बम बनाया। ऐसे ही है। डॉक्टर कदीर साहब को भुट्टो साहब लाए पाकिस्तान। ठीक है, अरबियों से पैसे मांगे, दिए, और हमारे जो एजेंसियों के अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, जो जहाँ गया एक नट एक वाशर पुर्जा लेने के लिए, वो पुर्जा तो पहुंचा दिया, मगर वो बंदा जिंदा नहीं वापस आया, अच्छा, वो मुल्क पे कुर्बान हो गए। इंडिया ने तो बनाया प्रेसिडेंट उनको, आपने तो उनको हाउस अरेस्ट किया था मुशर्रफ साहब ने। उसकी 2 बेटियां, दोनों डाइवोर्स हैं वो। ठीक है, बीवी कदीर उनकी साहब की आप बात जी, कर रहे हैं। ये कह सकता हूँ कसम कुर्सी में उसको आपने जलील करके मारा। और एक स्टेटमेंट जो मुझे उनकी याद है, उनसे एक बड़े जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि लेट्स सपोज पाकिस्तान में इस टाइम जो ये एटॉमिक पावर बनने के बाद की बात है, उन्होंने पूछा कि इस टाइम जो बहुत से इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बुहरान है और वो महंगाई है, कोई आपके पास ऐसा फार्मूला? उनकी आंखों में आंसू थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास ये फार्मूला है भी तो मैं पाकिस्तान को मजीद नहीं बताऊंगा, मैं पहले पछता रहा हूँ पाकिस्तान की बेहतरी करके। ये आप इससे एग्री करते हैं? ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन इसमें वो मुगालता भी हो सकता है। लेकिन जो आज हम रात को सोते हैं स्कूल के साथ, मोदी जो है ना वो बुनियाद परस्त हिंदू है। ठीक है, अभी राम मंदिर बनाया, आपकी कितनी सेलिब्रिटी, उनकी इंडियन फिल्म एक्टर सब गए हैं उधर। बिल्कुल ऐसे ही है, अक्षय ने 10 करोड़ रुपए दिया, बिल्कुल ऐसे दिया ही है। ना। यहाँ एक मस्जिद बनती है मोहल्ले में, आप तो 100 रुपया नहीं देते चंदा। तो इसका मतलब है वो शमशेर है, मतलब वो ठीक है ना, शमशेर है अपने। वो अखंड भारत, मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं आपने अगर लास्ट इंटरव्यू में बताया भी था तो शायद मैंने तब भी डिसएग्री किया होगा। अभी भी मैं ये कहता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अखंड भारत के हवाले से देखने वाले जरूर बताइएगा। वो कहते हैं कि अब आपको लगता है पाकिस्तान को वो साथ मिलाना चाहेंगे जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है। वो वैसे कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री ये है कि ये सब पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, नेपाल, हिंदुस्तान, ये सभी एक थे। वो उनका अखंड भारत का मतलब ये है। वो अब ये नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तान फिर से साथ मिल जाए। मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखने वाले जरूर बताइएगा। बहुत से लोग इंडिया से, आप क्या कहते हैं? क्या अभी भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान साथ मिल जाए? नहीं, वो ये नहीं चाहते साथ मिल जाए। हाँ। वो कहते हैं कि हमने तो, उनकी जो किताब है ना, मजहबी किताब संस्कृत, उसमें ये लिखा है कि जब तक सिंधु नदी, ठीक है, दरिया सिंध जी, जी। ये हिंदुस्तान में शामिल नहीं होता, हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, आपने शायद सुना नहीं होगा। अच्छा। वो तो बरमला कहते हैं वो। ठीक हो गया सर। गजवा हिंद के बाद जब कोई अखंड भारत की बात करता है, उधर से एक दफा आती है, इधर से 10 दफा गजवा हिंद की बात जाती है, तो फिर उसमें भी तो देखे ना। ऐसे तो ये इन चीजों पे हम चलेंगे तो बड़ा कंफ्लिक्ट। बात ये है कि हमारे नबी जो थे जी,
वो फरमा गए थे 1400 साल पहले, जी। ठीक है। ये मौला अली की नस्ल से थे, शाह नेमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पेशन हुई है। वो पूरी किताब थी। ठीक है। जब अंग्रेज को पता चला था ना कि उन्होंने कहा जी ये तो 100 साल के लिए आए हैं हिंदुस्तान में, उसके बाद ये निकल जाएंगे यहाँ से। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, जहाँ भी जाते हैं यादें छोड़ के जाते हैं। ठीक है। 2 पेज बचे थे, ठीक है। उनमें जो फारसी में है उनमें लिखा हुआ है कि शाह ने मुझे फरमाया कि मेरे नबी ने फरमाया था कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है, अच्छा, हिंद ठीक से हो गया। ठंडी हवा आती है, ठीक है। वो फरमाते हैं कि जो है ना गजवा हिंद होगा, ठीक है। ये मैंने बताया था कि ये दरिया अटक है ना, जी। ये काफिर के खून से 3 बार भरेगा। अच्छा, शाह ठीक है। नेमतुल्लाह अच्छा, अब ये काफर की डेफिनेशन क्या है? इस काफर में तो फिर चाइनीज भी आ जाते हैं, इस काफर में रशियन भी आ जाते होंगे, अमेरिकन भी आ जाते होंगे। मतलब काफर जो एक ओवरऑल डेफिनेशन हमें बताई जाती है नॉन मुस्लिम काफर, मतलब मुझे काफर की डेफिनेशन जिसने कलमा नहीं पढ़ा ना, सभी काफर, वो तो काफर है, सीधी सी बात है। मतलब नॉन लेकिन मुस्लिम में काफर की मुनाफिक जो है ना, मुनाफिक हाँ जहन्नम में, है। इसका दर्जा काफर से ऊपर है, ऊपर होगा, और है। ठीक है। और तो फिर काफर इसका का मतलब है वो दरिया जो आपने बोला 3 दफा खून से भर जाएगा, वो तो चाइना वाले भी हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे इस टाइम अगर ग्राउंड रियलिटी की यही बात मैं आपको करें, कह रहा हूँ ना, ये जो ये अभी जो क्या बनाया हुआ पाकिस्तान ने सी पैक, पैक, तो ये वही चीज चल रही है। अच्छा, वो दरिया तैयार किया ये जा रहा है, वही पैटर्न जा रहा है सीधा ही। ठीक ये है। सी पैक वाला लद्दाख हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, और वो क्या कहते हैं चाइना में जो तिब्बत है, वो मैदान जंग बनेगा। ये शाह नेमतुल्लाह की पेशन हुई है, मौला अली की नस्ल से है वो। ठीक है। आप जंग वो मैं तो चाइना और deny कर ही नहीं पाकिस्तान के सकते दरमियान आप। होगी या किसके दरमियान? ये हिंदुस्तान के दरमियान होगी, हिंदुस्तान और या चाइना के। चाइना की नहीं होगी, हाँ, इंडिया और पाकिस्तान की होगी। अच्छा, गंगा जमुना बजनूर, वहां तक पाक फौज पहुंचेगी, हिंदुस्तान की फौजें पीछे चली जाएंगी। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई थी ना, तब जो महात्मा गांधी था, ठीक है। उसने मर्द बर्त रखा था, यानी कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। ठीक है। इसी वजह से उसको मारा गया था। हाँ। और मारने वाले कौन थे? यही थे, ठीक हो गया, बीजेपी के, ठीक है। अच्छा, ये मारने वाले यही यही लोग पार्टी थे? के बंदे थे। ठीक है जी। मतलब इस हवाले से मैं इतनी हिस्ट्री को नहीं जानता और मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है। सर, अगर आज के दौर की बात करें, ये आप जो बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बुक्स में नजर आती होंगी, कहीं ना कहीं किसी की परसेप्शन होगी, लेकिन तारीख उठा लें आप, ठीक है तारीख अपने आप को दोहराती है। सर, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन अभी इस टाइम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो इस टाइम ग्राउंड में चीजें हमें नजर आ रही हैं, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान के इस्लामिक कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है, इंडिया की क्या पोजीशन है और इंडिया के इस्लामिक कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है हम। और फिर बड़ी बात, क्या आपको नहीं लगता आज पाकिस्तान के इस्लाम में और यूएई, सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज के इस्लाम में फर्क नजर आ रहा है? मुझे तो थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, जो मैं देख के आया हूँ। वहाँ पे तो कोई सर तन से जुदा नहीं होता, वहाँ पे मंदिर भी बन रहे हैं, वहाँ पे और भी चीजें हो रही हैं, रिलीजियस हार्मनी है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ, जी, फ्लैशबैक समझ लें। बात यह है कि मेरे नबी ने फरमाया था खुरासान का इलाका, ठीक है, उसमें ये फाटा का इलाका भी आता है, ठीक है। यहाँ से काले झंडों वाली फौज निकलेगी, ठीक है, ठीक है, जो किबला अव्वल को फतह करेंगे, अच्छा, ठीक है, यहाँ से जाएगी। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि जी सऊदी अरब में बड़ा इस्लामी कानून है, कहाँ इस्लामी कानून? नहीं, मैंने कब कहा, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे तो रिलीजियस हार्मनी है। हारमोनी है ना, वो सलमे नहीं बने, हाँ, वही बन गए। ठीक है, वहाँ पे जुआ नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। और हर वो काम जिसको इस्लाम ने जिससे मना वहाँ फरमाया पे है। तो लाउड स्पीकर के मतलब ये वॉल्यूम के ऊपर भी थोड़ा वो लिमिट लगा दिया कि आप इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं अजान का रख सकते। जब हम खबर के मुताबिक। मदीने मक्के जाते हैं, वहाँ से 100 किलोमीटर से आगे गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। अच्छा। अभी रिसेंट एक डेलीगेशन गया है, इंडिया का डेलीगेशन गया है। स्मृति ईरानी गई है, जी बिल्कुल। उसको कैसे आपने अलाउ कर दिया आगे जाने का? सर देखें, लेकिन उसके पीछे अगर बैकग्राउंड देखें, उनका जाने का मकसद क्या था और वो अपने इंडियन मुस्लिम के लिए कितना बड़ा एक पैकेज लेके आई, मतलब जो वहाँ हाजी। से हाँ, मंदिर नहीं बना इंडिया, चाइना उधर सऊदी अरब में, यूएई में बना यूएई मंदिर। में बना है। हाँ। आपके जो अरब गए हैं अरबी, ठीक है ना, बिल्कुल। ये कभी सुना आपने कि वो जो कोई नई मस्जिद बनाई है उन्होंने? किन्होंने? इंडिया वालों ने? नहीं, अरब वालों ने। नहीं, ये इधर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि जहाँ पे मंदिर बना है ना, मैं वहाँ पे मौजूद था, बना है ना उधर वहाँ पे मंदिर? हूँ, तो वहाँ पे हाँ उस जी। जगह मेरी एक मिनट बात बताएं, उस मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसके बिल्कुल साथ मस्जिद के लिए जगह रखी गई है, उसके साथ चर्च के लिए जगह रखी गई है। वो तो एक पूरा ऐसे रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए पूरा सिटी मैं ये ऑब्जर्व करके आया। तो जहाँ पे किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस है, वहाँ मौत पड़ जाती है इनको अरबियों को, ठीक है, वहाँ क्यों नहीं ये जाते? तो पता क्या क्या है फलस्तीन, उसने वो क्या नाम है उसका, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ, कि उन्होंने कहा जी इनको, नेतन्याहू ने, इन सबको मार दो, नेतन्याहू वहाँ का रहने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तो लेकिन एक पोलैंड और का है। बात है, अच्छा मुझे चले ये बता दें कि इस समय इसराइल को राशन या जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? मिस्र दे रहा है, मुस्लिम है। अब मुस्लिम है, हाँ, तो वो फिर- दे रहा है।
जेनेसिस जो ठीक है है। वो जगह दे रहा है उनको। नहीं, मुसलमान सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं वही से। इसराइल को, और एक साइड पे मुसलमान ही जो है वो रोते नजर आ रहे हैं, इसराइल जुल्म कर रहा है। मैंने तो ये भी सुना था पाकिस्तान की तरफ से ये खबर थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई वेपन है जो उधर पाकिस्तान ने यूक्रेन को दी है, हाँ, अच्छा। अमेरिका के कहने पे। ठीक हो गया। रशिया नाराज हुआ है कि आपने ऐसा क्यों किया है, हालांकि रशिया ने उनको ड्रोन दी है। ठीक हो गया। रशिया की टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, No doubt। लेकिन तुर्की ने दी है ड्रोन उनको, ठीक हो उन्होंने गया। कमर तोड़ के रख दिया है। उसकी जंग हुई थी आर्मीनिया की, अजरबैजान की हुई है ना पिछले दिनों में, ठीक है। तो वहाँ उसको किसने दिए थे ड्रोन? तुर्की ने दिए थे। सर आज हमारी सोच में और इंडिया वालों की सोच में, बांग्लादेश वालों की सोच में और अफगानिस्तान वालों की सोच में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? खासतौर पे अगर यूथ की बात करें, खासतौर पे अगर नौजवान की बात करें, आपको नहीं लगता कि वो इन चीजों से आगे निकल चुके हैं? जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, वो ट्रेड बिजनेस की बात करते हैं, जो मैंने चीजें नोट की हैं। हम आज भी इसी सोच पे हैं कि इसे काट दें, उसे काट दें, और यहाँ पे झंडा लहरा दें और वहां पे, और प्रैक्टिकली हम कुछ कर नहीं रहे। प्रैक्टिकली ये सिचुएशन है कि अमेरिका नॉन मुस्लिम जिनके खिलाफ हम कहते हैं कि हमने जंग करनी है और पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर आना है, नॉन उनके बगैर, मर्जी के बगैर हम यहाँ पे एक बिजली का रेट नहीं डिसाइड कर पाते। आज ये है कि नहर स्वेज बनी थी, ठीक है, ये जेन्युइन नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, मसनूई है, ठीक है। शायद आपको इल्म होगा। अब अपना काबुल में, अफगानिस्तान में कोई दरिया है नहीं, उधर दरिया नहीं, उधर बन रहा है आर्टिफिशियल नहर, आर्टिफिशियल बना रहे हैं ना वो किस लिए बना रहे हैं? किस लिए बना रहे वो हैं? इसलिए बना रहे हैं कि बैरूनी दुनिया से चाइना के साथ रब्ता कर सके। तो अच्छी ठीक बात ना? है ना, इसमें बुरी बात तो नहीं है। पाकिस्तान के लिए वो इसलिए पाकिस्तान को आंखों में खटकते रहे हैं कि हालांकि पाकिस्तान ने, हमने उनकी बड़ी मदद की है, 20 साल दहशतगर्दी हमने भुगती है। लेकिन वो दहशतगर्दी का सबब कौन बना? अड्डे अमेरिका को किसने दिए? पैसे के डॉलर किसने लिए? ड्रोन अटैक किसने करवाए? नफरतों का बायस कौन बना? यानी ये भी तो, इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए। देखिए जी, बात ये है कि पाकिस्तान अल्लाह के मौजों में से एक मौजा है। ठीक है, इसके साथ जिसने गद्दारी की या बगावत की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत में इबरत का निशान ठीक बनाया। हो गया। लेकिन आज अगर पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस की बात करें, कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो मैं अगर अपनी बात करूं कि गद्दारी करता नजर नहीं आ रहा? कौन सा पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है जो सिंसियर नजर आ रहा है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान में तो कोई ऐसा मुझे पॉलिटिशियन नजर नहीं आता जो पाकिस्तान का सिंसियर हो। तो फिर सब अपने इसका मतलब के मतलब है लिए आते सभी हैं। गरक होंगे। अगर एक बंदा अगर आया था ठीक है। तो आपने जिंदा दरगोर कर दिया उसको, ठीक है ना, लेकिन पता नहीं वो अल्लाह की जात है जिसने उसको बचा के रखा हुआ ना। सीधी ठीक हो गया। पाकिस्तान का नक्शा अगर आप जाके ना जहाज पे ऊपर जाए जहाज पे, तो पाकिस्तान का नक्शा देखें जी, तो ये हजरत सालेह अलैहि सलाम की जो ऊँटनी थी ना, हाँ। जो अल्लाह ने अपने ताकत से, अपने हुक्म से निकाली थी पहाड़ से, ठीक है, उसकी तरस का बना हुआ है। अच्छा पाकिस्तान लंबाई में है, अच्छा, हिंदुस्तान चौड़ाई में है। ठीक है, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त महात्मा गांधी ने अपने जो महाज्योतिषी थे, नजूमी थे, उनसे पूछा था कि अब क्या बनेगा, अच्छा, देश का भी अपना वो हो गया, सेपरेट हो गया। तो नजूमिया ने हिसाब लगा के बताया था कि महाराज बात ये है कि 3 युद्ध होंगे पाकिस्तान के और हमारे, 47 तीन जंगें जंगें होंगी। तो वो 3 जंगें हो गई। उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। नहीं, रिजल्ट निकला नहीं आपके ख्याल नहीं, से? अभी नहीं निकला। नहीं, 1971 में रिजल्ट नहीं था निकला। तो आपने क्या किया, घुटने टेक दिए थे आपने, अच्छा, थोड़ा पाँव पे जोर डालते ना। आपने तो गर्दन से पकड़ लिया था भेड़िए को। नहीं वो आप पकड़ा था ना आपने। लेट्स सपोज मैं, मेरी एग्जांपल के तौर पे मेरी और आपकी लड़ाई हो जाती है और मैं हार जाता हूँ और बाद में ये कह देता हूँ कि भाई मैंने तो पकड़ तो लिया था, लेकिन वो मेरे पीछे पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी दर्द निकल आई जिसकी वजह से उसने मुझे लटा लिया। नहीं, नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये अच्छा, लेट्स सपोज मैं कहूँ कि भाई जंग हारे या जीते, क्या जवाब देंगे? पाकिस्तान में 4 जंगें होंगी, जी बिल्कुल। 3 का रिजल्ट नहीं निकलेगा। अच्छा, आपकी लास्ट वार जो हुई थी वो कारगिल वाली थी, ठीक है, उसका रिजल्ट निकला? नहीं निकला। उसका भी नहीं, कारगिल नहीं, कोई फैसला ही नहीं हुआ कौन हारा कौन जीता। यहाँ आप बैठे हैं, सामने श्रीनगर हाईवे है, अच्छा, यहाँ से आप पहली दफा आप वहाँ पे तोपे लेके चले गए, ठीक हो कैसे गया। गए लेके ऊपर? लेकिन हम तो ये भी नहीं थे मान रहे कि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो पाकिस्तान आर्मी के हैं। आपको ये भी फिर ये चीज का लेकिन नॉलेज पूरी होगा। दुनिया फिर हमें कहती कि ए तो तुसी पंगा लिया, जान के पंगा नहीं, लिया तो ना। इसका नहीं। अपने गर्दन से पकड़ लिया था ना उसको। आपके जो उस वक्त लीडर थे, ठीक है। अगर वो थोड़ा सी अब कर्ज दिखाते, हिम्मत हौसला करते, तो आज हिंदुस्तानी कमर तोड़ देते हम। अच्छा। उनका जीडी बख्शी, जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं कि गाली देकर वो कह रहा है कि जनाब हम तो बैंकरों में थे, जिस बंकर में खाना खाते थे वहीं पेशाब वगैरह करते थे हम, ठीक है। अच्छा। और पाकिस्तानी जो फौजी थे वो बंकरों के ऊपर आके भंगड़े डालते थे और नाचते थे। तो फिर भी हम हार क्यों गए? मुझे तो ये भाई चीज आपकी नहीं जो समझ आती। सियासी ताकत जो थी ना वो उतनी कैलिबर की नहीं थी। अच्छा। उन्होंने घुटने टेक दिए थे, घुटने यानी थोड़ा सा प्रेशर जी, पड़ा था। ऐसा किसका प्रेशर पड़ा? अमेरिका का। अमेरिका का बिल प्रेशर क्लिंटन ने पड़ा। कहा आपकी फौजें विड्रॉ करें वो आप। प्रेशर किसने दिलवाया?
इंडिया ने, इसका मतलब है इंडिया, अमेरिका इंडिया की मानता है, हमारी नहीं मानता। बिल्कुल मानता है। यानी वही अमेरिका जो इंडिया की मानता है हमें वो ऑर्डर देता है। बिल्कुल देता है। इसका अभी मतलब है अभी powerful उसने भी आपको कौन ऑर्डर हुआ? नहीं दिया, नहीं। आपने गैस नहीं तो फिर लेनी। इसका मतलब पावरफुल अगर आप इतनी ताकत है ना, ले ना, आ रहे मियाँ साहब, हाँ। लो गैस लो, ईरान से, ईरान से लेके दिखाओ ना इस्लामिक मुझे। कंट्री, ब्रदर इस्लामिक 18 अरब डॉलर का वो करेगा फाइन आपके, आपकी कम 2 अरब डॉलर, 1 डॉलर के आप भीख मांग रहे हैं जाके, आप लेना गैस उससे। अभी 12 40 हजार बिल आ रहा है लोगों को, वो कहाँ से आ रहा है? अगर गैस होगी, सस्ती होगी। अभी आज मैंने पढ़ा जी 47 रुपए मन ठीक है, गंदम का रेट निकला है आज, 47 रुपए मन। ठीक हो गया। और अभी हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो ये चीज है दूसरे नंबर पे। एग्रीकल्चर थे हम, अभी एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है। ठीक है, इंडिया में क्या रेट होगा आपके ख्याल से? आप तो काफी नॉलेज रखते हैं, और मैं क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इंडिया में वही इंडिया में जो रोटी है, हाँ, अगर आप वहाँ से एक, हम प्लेट कहते हैं, थाली पंजाबी में कहते जी, जी। हैं, वो कहते हैं कि ये 40 रुपए वाली, ये 35 रुपए वाली, ये 150 रुपए वाली ठीक है। है। 4 दालें और एक सब्जी देते हैं, 4 रोटियां देते हैं वो। अच्छा। और यहाँ पे तो मैं कहता हूँ एक रोटी 25-30 रुपए की हो गई है। 20 रुपए की रोटी है, मुझे लेके दिखाएं। हिंदुस्तान सस्ता है, ठीक हो गया। गंदम सस्ती है वहाँ पे, गंदम सस्ती है। हालांकि उनके पास गैस नहीं है। रशिया कह रहा था मैं गैस देता हूँ, ठीक है। लेकिन वो पाकिस्तान के रास्ते जाएगी। हाँ, ये चीज आपको रेवेन्यू मिलेगा ना, जनरेट होगा ना, ठीक आपको हो मिलेगा। लेकिन उस वक्त एल के अडवाणी था, तो उन्होंने कहा था कि जी नहीं, पाकिस्तान जब चाहेगा हमारी गैस बंद कर देगा। हाँ, तो उनका अच्छा फैसला है ना। मैं इस ठीक है, चीज से अब वहाँ पे सिलेंडर चलते हैं, ठीक हो गया। वो कतर से लेते हैं भाई। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, देखने वाले भी जरूर बताइएगा, वो जहाँ पे, वो कंट्री हिंदुस्तान जहाँ पे गैस नहीं है, नेचुरल गैस, वो एक, उनके जो गवर्नमेंट है 1 करोड़ सिलेंडर उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बांटे हैं फ्री डिजर्विंग लोगों में। और पाकिस्तान, जो हम हमेशा ये कहते हैं बलोचिस्तान गैस से भरा पड़ा है, मादनिया से भरा पड़ा है, वहां पे हमें गैस नहीं मिल रही। तो फिर जहाँ पे गैस नहीं है उन्होंने प्रोवाइड कर दी, वो ज्यादा बेहतर हुआ है जहाँ पे गैस है और हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की कुल पॉपुलेशन कितनी है? तकरीबन 24, हमें तो ये बताया जाता है 24 करोड़ के राउंड अबाउट, 25 कह लें। 25 साल से तो मैं सुन रहा हूँ ना कि 24 करोड़ है। तो वहाँ पे गुजरात जो है, हाँ, ये लगा लें आप, जहाँ पे वो उनका सूबा है गुजरात, गुजरात रखने के लिहाज से पाकिस्तान जितना है अच्छा जी, जबरदस्त हो रखने के लिहाज से। और उसके बाद आ जाए आप यूपी में, ओहो, उसकी हाँ, उसका वो 25 करोड़ 24 करोड़ आबादी है उसकी। ठीक है। उनका बजट जो उनसे है, अगर बात करें, वो पाकिस्तान से कई ज्यादा आगे निकल चुका है। और उनकी तो एक जो बिजनेसमैन है वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। लेकिन आज की इस डिबेट में हमेशा कोशिश ये रहती है कि कोई भी जो सामने साथ बात करने वाला हो, उनसे ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन की जाए। बहुत से पॉइंट पे मैं इनसे डिसएग्री करता हूं और कुछ जगहों पे एग्री भी करता हूं। जैसे उन्होंने बोला कि भाई इंडिया में बहुत ज्यादा इस टाइम सस्ता जो चीजें वो प्रोवाइड की जा रही हैं, हमारे यहाँ पे महंगाई है, उनके रिलेशन दुनिया के साथ बेहतर है, हमारे रिलेशन उस तरीके से बेहतर नहीं है। अमेरिका उनकी मानता है, अमेरिका हमारे ऊपर ऑर्डर देता है। ये चीजें इनसे एग्री करता हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको इनकी बातें कैसी लगी। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़ जी। जमूरे मैंने कहा बोलने लगा है। नहीं, आप ही बोले ना, आपको ज्यादा बीच में भी चोल मच रही थी ना, तो आप बोल लें। नहीं, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया ना। मैं गुस्से में इसलिए आ गया था कि बहुत सारी बातें जो हैं वो बीच में कर रहे थे और वो अपने हिसाब से कर रहे थे। ठीक है, इन भाई साहब को नॉलेज था, नो डाउट, और उन चीज़ों का नॉलेज था, हिस्ट्री का नॉलेज था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आके आप सपोर्टिव हों पाकिस्तान के लिए, नो डाउट, हुब्बुल वतनी होनी चाहिए, हमें भी है जज्बा। लेकिन जहाँ पे रियलिटी होगी, पाकिस्तान ने कोई गलती की होगी या लेट डाउन होगा या कहीं पे वो ऐसा कर रहा होगा, तो मैं उस चीज़ को क्रिटिसाइज भी करूंगा। और दूसरी कंट्री, खासकर इंडिया को लेकर बवाल मचता है हर चीज़ में, तो अगर इंडिया किसी चीज़ में अच्छा होगा, बेहतर होगा और क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी उसकी, तो मेरे ख्याल में मैं उस सपोर्ट में हूँगा, मैं बोलूंगा ऑन एयर जरूर कि देना यार चाहिए। इंडिया अच्छा काम कर रहा है और वो आगे जा रहा है और तरक्की कर रहे हो, हम क्यों नहीं कर हकीकत रहे? जो भी है वो बोलनी चाहिए जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो जो कह रहे थे जहाज के ऊपर से देखे तो नक्शा इस तरह बनता है, भाई रहने दे फिल वक्त, ठीक है ना, ये क्या सराइयां ना करें। आप हिस्ट्री अगर जानते हैं, ठीक है, अपने पास रखें, बाकी लोगों को भी पता है, इसे भी बहुत ज्यादा पता है, ठीक है, नहीं, अपनी मुझे बात नहीं नहीं मैं पता। करता। तो ये जो है ये अक्सर निकालता रहता है इस तरह के फॉल जो है, जैसे तोता नहीं निकालता, तो ये इस तरह निकालते रहते हैं, वो अपने हिसाब से होता है। लेकिन ये है कि आप ऑन एयर हैं और वो बात किसी और चीज पे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं और वो तरक्याती कामों पे कर रहे हैं, जो हमारे जितने भी, मैं कहूँ अगर वहां से देखा जाए जहां से इन्होंने इक़्तिदार संभालना शुरू किया है, जो अभी इक़्तिदार पे हैं लोग और नून लीगी हैं, और वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये सारे,
जरदारी वगैरह, ये जो है इन्होंने कब से होल्ड किया हुआ है पाकिस्तान को। जब भी देखा आप हिस्ट्री पीछे निकाल के देख लें, और इन्होंने होल्ड किसी दूसरे बंदे को करने नहीं दिया। ओ भाई, अगर होल्ड कर लिया है, अगर आप लोगों ने गद्दी नशीन बनना ही है, आपने एक ठिकाना समझ लिया पाकिस्तान को, ठीक है, और भेड़ बकरियों की तरह आवाम को आप डील कर रहे हैं, तो कम अज कम उन्हें 50%, 100 में से 50% तो उन्हें कुछ क्रेडिबिलिटी दें, कुछ तरक्की दें, थोड़ा बहुत तो पता चले ना। अभी हम यकीन माने बिल्कुल नीचे हो चुके हैं, और कोई भी बंदा आके हमें रोंद के चला जाता है। ऊपर से IMF का कर्जा जो है वो अब किस पे आ रहा है? ये तो अपनी जेबें भर के साइड पे हो रहे हैं, वो अवाम पे आ रहा है। अभी उन्होंने बिलों की बात की है, जो इस दफा बिल आए हैं, जो बंदा तो थोड़ा बहुत ईज वे में है, वो कमाता है, तो वो भी एडजस्ट करने में मुश्किल हो रहा है उसको। बहुत तो मुश्किल वो सोचे जो लोअर लेवल से भी नीचे हैं लोग, वो किस तरह यहाँ पे सरवाइव करेंगे? वो ही ना, गर्मियों में जो है वो बिजली के बिल ज्यादा आते हैं और सर्दियों में गैस के बिल ज्यादा आते हैं, और बात वहीं तक तो पहुंच जाती वही है। हो गया ना, तो मतलब डिफरेंस ना हुआ, वो अंतर तो ना हुआ। सहूलत होनी चाहिए, ये होना चाहिए कि ये अब गैस का उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया, तो मुझे तो सुनने में यही है कि बड़े जखायर है वहां पे, बड़ी मादनियात है वहां पे, तो भाई किधर गैस जाएंगे 13 आप? रुपए यूनिट से 81 रुपए यूनिट हो गई है। मादनियात तो बहुत हैं, लेकिन समय से बालातर सिस्टम है कि जहां से मादनियात ली जाती हैं उनके साथ भी मुखलस होना जरूरी है, क्योंकि जिस एरिया से ली जाती हैं अगर देखा जाए तो उनका बुनियादी हक है, उनको भी देने चाहिए। देखिए, लेकिन आपकी आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ मात्र। आपने रिलेशन रखे, मिसाल के तौर पर आपके हम हमसाए हैं, अली भाई और मैं, आपने हमसे रिलेशन रखे हैं, किसी न किसी चीज से ट्रेड कर रहे हैं, आपके और हमारे ताल्लुकात खराब हुए, लेकिन उसमें आपका भी प्रॉफिट है, मेरा भी प्रॉफिट है, जरूर, और हमने इस चीज को भी देखना है एक बिजनेस डील की नजर से, ठीक है। और हालात तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, इतने भी खराब नहीं होंगे भाई कि उस ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाए। बिल्कुल, ये बंद करने के बहुत सारे नुकसानात हैं। इंडिया के साथ तो चले, जो इन्होंने ट्रेड बंद की उसका तो नुकसान और खमियाजा जो है वो अपनी सोच से भी ज्यादा भुगतना पड़ा। लेकिन अभी जो ईरान के साथ मामला चल रहे हैं, ईरान ने भाई बड़ा खर्चा किया है, ईरान ने पाइप डाले हुए हैं और 18 हाँ। बिलियन डॉलर वो लोन वो कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में जाके केस कर रहे हैं बिल्कुल। पाकिस्तान के ऊपर कि इनको फाइन होना चाहिए, इन्होंने हमारे पैसे जाया करवा दिए, या तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको कंप्लीट करें, अगर नहीं करना तो हमारे पैसे दें जो लगे हैं, वहां पे जो खर्चा आया है। ये हालात हैं। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी हालत देख ली, तो उनकी हालत ये है कि आने वाले टाइम में कोई भी प्लान उनके पास अभी तक नहीं है। नहीं है, किसी भी लीडर से हमने ये बयान नहीं सुना कि हम इकोनॉमी को ऐसे सेट कर लेंगे, ये जो अभी लोन ले रहे हैं उससे ये हमने स्कीम्स बनाई हैं ताकि आने वाले जो टाइम है उसमें हम मुल्क को कैसे स्टेबल कर सके। कोई भी प्लान नहीं है, बस ये प्लान हमने सुना है उनके मुंह से कि यार मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, लोन लिए बगैर गुजारा नहीं है। तो जिसको लेकिन इमरान आगे का खान की कोई बात। प्लान नहीं है कि हाँ लोन जी। लिए लोन लेके करना क्या है। इमरान खान की हुकूमत को इस चीज के तहत गिराया गया था कि महंगाई बहुत ज्यादा है जी, लोगों की कमर टूट गई है, हाँ। इन चूरनों को लेकर तो उसकी हुकूमत को गिराया गया। तो बाद में जो PDM ने किया पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तानी अवाम को जो खमियाजा भुगतना पड़ा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम की एक दफा चीखें निकल गई थी कि ये PDM किस तरफ से अजाब मुसल्लत हो गया हमारे ऊपर। हाँ ना, वो तो ये चीजें यहाँ पे केजरी देखी जाए। अग्रवाल का डायलॉग है आपके यहाँ वहां पे, तो कर ना, हाँ इकतदार पे आए तो करो ना यार, अरे यार, क्यों सो सबसे गए हो? बड़ी चीज ये है, वो भाई साहब वाली बात है कि यहाँ पे जो मोहसिन है ना, जो मुल्क के हक में बेहतर है, जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, उस बेचारे को करने नहीं वो मैंने इंटरव्यू, जो बात हुई है, मैंने इंटरव्यू देखा है वो, दिया। बिल्कुल। और वो बड़े ढीले माठे टाइप का ना वो एंकर है, और हाँ, उनसे सोहेल बात वड़ाइच। वड़ाइच, तो वड़ाइच साहब जहाँ भी जाते हैं खाने पीने की बातें और इस तरह की करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं या नहीं, वो इस तरह बोलते हैं। तो उन्होंने कहा मैं करना भी चाहता हूँ, मैं नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। गैस की बात हुई थी, गैस की हाँ। बात हुई थी, उन्होंने गैस कहा था की, कि बिजली गैस और बिजली दोनों की, बिजली की कि ऐसा कोई सिस्टम है कि आप कोयले पर बिजली बना सकते हैं। अब्दुल कदीर खान साहब ने कहा बिल्कुल है, वो फार्मूला मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा पहले जो बताया ना उसका रिजल्ट देख लें कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ आज। तो ये कहते हैं, अक्सर हम कह रहे होते हैं मीडिया पे आकर, और तस्वीरें लगाई होती हैं, हाँ। ये हमारे लेजेंड है जी, और ये इन्होंने मुल्क को दिया, और भाई आपने क्या दिया उनको? जिसकी वजह से समझ लें कि हम दुनिया में एक बहुत बड़े वो फने हाँ बने हुए हैं जी कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। न्यूक्लियर पावर जिसकी वजह से है, उस बेचारे के साथ बड़ा जो क्या मामलात खराब हुए हैं, बड़ी ज्यादती हुई है। ये यहाँ से तो साबित होता है कि अफसोसनाक मतलब आप अच्छाई करोगे ना बात इस है, मुल्क बिल्कुल। में,
तो आपके गले पड़ जाएगी बिल्कुल और ऐसा ही है। आपको ही उल्टा दबाया जाएगा और आपको कुछ चीज की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी कि मतलब को क्रेडिट दिया अभी जाए, मैं पिछले दिनों कुछ नहीं में होगा। वही चीज हम नोटिस ले रहे थे कि पिछले दिनों में हमने एक क्लिप देखा था जिसमें हमें ये बताया जा रहा था कि अंबानी साहब के बेटे की शादी हो रही है और उन्होंने प्राइवेट एयरपोर्ट बनाया अपना। अगर वो हाँ पाकिस्तान में इतना बड़ा स्टेप लेता तो अब तक वो किधर होता कि तुम कौन होते हो जी प्राइवेट काम करने वाले। तो यहाँ यहाँ पे यार अजीबो गरीब सा यहाँ पे तो सिस्टम वो है। सिस्टम है, हम ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, इसको भी और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल जो है उसको भी बैन करने की कोशिश की जा रही है। भाई फोकस करें, वीपीएन लोग जो यूज कर रहे हैं उसका मिस यूज कर रहे हैं, वीपीएन आपने क्लोज किया है, दैट्स गुड, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और हमारे बिल्कुल हम कहते हैं कि होना चाहिए। लेकिन भाई 95% लोग 80% लोग सोशल मीडिया से कमा रहे हैं समेत हमारे, ठीक है, सड़क पे आ जाएंगे भाई। आप क्या कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन जो है, ये तो वही बात होगी ना कि आपके हाथ में मोबाइल है तो आप यूज से किस तरह करते हैं, उसको आप राइट वे में यूज करते हैं या मिस यूज कर रहे हैं उस चीज का, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि उन लोगों ने ये एक आसान तरीका समझ लिया है कि सारी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दो, परमानेंटली ब्लॉक। ताकि अवाम तक कोई अवेयरनेस ही ना पहुंचे कि मुल्क में बन क्या रहा है हो क्या रहा है। वो कौन सा मुल्क है, बजाय साउथ कोरिया, इसके नॉर्थ कोरिया? बिल्कुल वो नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया की बजाय तरफ इसके कि कंट्री को आगे लेके जाया जाए, कंट्री को अवेयरनेस दी जाए, कंट्री को किसी मुकाम पे पहुंचाया जाए, उल्टा पाकिस्तान को पीछे लेके आया जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, सारी दुनिया आगे जा रही है लेकिन ये आए रोज पीछे जा रहा रिवर्स में लग गया भाई। वजन ज्यादा हो गया ना, जमीन में दंस रहा है। नक्शा सही नहीं है। है। हैं? नक्शा ठीक है, वो असल में बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं ना, हम्म। तो बोझ पड़ गया है, वो उस जगह पर नीचे दब रहा है। वो मतलब मिसाल ठीक हो गया, तू हाँ। धरती पे बोझ है रे। वही ना, बोझ है ना, तो वो नीचे दबता जा रहा है। पाकिस्तान को मैं वो बात कर रहा था सोशल मीडिया क्लोज, वहां पे देख लें, अंबानी की उनके बेटे की शादी थी, तो वो किस तरह का इंतजाम किया गया और उन लोगों ने जनाब जिन सिंगर्स को बुलाया हुआ था इतनी अमाउंट देकर, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम इतनी अमाउंट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्होंने उस चीज को कहा और सोशल मीडिया पे हर उन्होंने ओपन किया हुआ है, हर इवेंट छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वो कवर कर रहे हैं, उसमें जितने भी हो रहे हैं, लोगों के इंटरव्यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है उसके साथ, लोग रिलेटेड है, मीडिया वाले रिलेटेड है, उसके बाद जो आउटडोर सोर्सेज है, मतलब प्रिंट मीडिया है, उनको कंटेंट मिल रहा है, जो हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे बैठे हुए हैं उनको कंटेंट मिल रहा है, क्या हो रहा है, एक चेन ऑफ सर्कल चली हुई है, ठीक है, और नीचे तक भाई सबको काम मिल रहा है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनको एक बेनिफिट मिल रहा है, वो मुल्क में किस तरह चल रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। और पता नहीं एंकर है पाकिस्तानी, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा शर्म करो, तुम जो हरकतें कर रहे हो ये किस तरह की हैं, और बजाय इसके कि तुम अपने आप को ठीक करो, वो सोशल मीडिया हैंडल क्लोज करके या इस तरह चीज़ों को डिस्क्लोज करके क्या साबित करना चाहते हो, इस तरह की छुप जाएगी। ये तो मेरे ख्याल में ये तरीका ठीक नहीं है, और इस तरह अवाम को और मुतशिल करोगे आप और अपने ऊपर हावी करोगे, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं एक हदबंदी होती है हर चीज़ की, तो वो वहां तक होनी चाहिए, उससे आगे होगा तो मेरे ख्याल में मामला जो है गड़बड़ होगा मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन। इन्होंने वीडियो बहुत अच्छी क्रिएट की है, आज मजा और आया। बात करते हैं जी डोली चाय वाले की, जिस पे बेस पे ये वीडियो बनी थी और उनका जिक्र इन्होंने नहीं किया और ये भावनाओं में बह चुके थे। बहुत गुस्सा है और डोली चाय वाले की बात करते हैं, वो तो वैसे भी फेमस है, और बाकी वैसे जो गए हैं वहां पे, अपना क्या नाम है उनका, बिल गेट्स, और वो जाके उन्होंने चाय पी है, और उनको पता था शायद कि वो फेमस हैं वो डोली चाय वाले, और उनके पास गए, लेकिन डोली चाय वाले को नहीं पता था कि वो बिल गेट्स आके मेरे पास चाय पी रहे हैं, वो यही समझ रहे थे फॉरनर हैं, फॉरनर। लेकिन तो वो यहाँ पे पहुंचे हैं वहां पे, बहुत उनसे पॉजिटिव पैगाम भी है समझने के लिए कि देख ले कि इंडिया कितना सिक्योर है, कि वो एक स्ट्रीट वे पे जाके चाय पी रहे हैं, इतना बड़ा बंदा यार। भाई हाँ जाहिर है, ये मतलब तो कितना बात सिक्योर है ना, है, सिक्योर तो कितनी है, सेफ्टी इसमें है। कोई शक नहीं है, सिक्योर हो चुका है इंडिया, और पाकिस्तान नहीं सिक्योर है इस मामले में। मैं ये तो मानना पड़ेगा, ये सबको मानना पड़ेगा कि अब जो है वो इंडिया सिक्योर हो चुका है, और इंडिया में जो है वो जो अपना बिजनेस करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन सब की कदर है, उन सब के लिए सहूलतें हैं। पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई सहूलतें नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऊपर से बत्ताखोरी, और यार अब क्या माफिया, खोलें इतनी। अजीबोगरीब से सिस्टम है। यकीन करें, यहाँ पे अगर कोई बंदा अपना को कारोबार शुरू कर लेना, तो वो कारोबार अगर किसी माफिया वाले को अच्छा लग गया तो उसने कब्जा कर देना आके। तो यहाँ पे तो ये होता है, यहाँ पे लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते, यहाँ पे ओवरसीज जो हैं वो बाहर वाले जो हमारे पाकिस्तानी हैं वही इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी जायदादें पीछे से छीन छीन ली जाती हैं, कब्जा हो जाता है उन पे, तो वो नहीं करते।
तो ये हालात है हमारे मुल्क के, और बाकी हमारी दुआ तो यही है यार, हालात ठीक हों पाकिस्तान के, और हम भी कोई जो है वो कारोबार कर सके, हम भी कोई सरवाइव करने का जो है वो अच्छी लाइफ जो है गुजारने का कोई तरीका ढूंढ सकें। लेकिन लगता यही है कि कहीं और ही जाना पड़ेगा, और जहाँ पे इंसानियत बसती है और इंसानियत का राज है जहाँ पे, बिल्कुल वहीं जाना पड़ेगा। इस गोला पे नहीं और ये गोला जो है हमारे लिए नहीं है, नहीं है और भैया। इस गोले को हम गोला इस मानो। गोले पे नहीं यार, मुल्क तो है ना ये हमारा गोला फिर। एक ऐसा गोला है जिस गोले पे रहना बहुत ही और नहीं, dangerous है रहना भैया। तो डेंजरस है, लेकिन है तो हमारा हमारा मुल्क। मोतबा हम नहीं ये मिल नहीं रहा। कहते कि गोला मारें या तबाह हो जाए, हम तो काश। यही कहते हैं कि ठीक हो हमारा मुल्क, हाँ। और हमें यहीं पे सहूलतें मिल जाए, हमें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है फिर। लेकिन मिले तो अगर तब ना ना। मिलेंगी तो फिर कहीं पे जो है वो ढूंढनी तो पड़ेंगी फिर। भाई आप सरवाइव, वो ये वही सिचुएशन आ गई है ना, वो कश्मीर वाली और पाकिस्तानी कश्मीर वाली। वो जो इंडियन कश्मीरी हैं उनको पूरी सहूलतें मिल रही हैं, उनके लिए एक लाइफ जो है वो जन्नत, लाइक अ जन्नत है। ठीक है, तो जो इधर पाकिस्तान में है कश्मीर, उनके लिए मेरे ख्याल में वो नर्क बन चुका है। तो ये डिफरेंस तो है ना। अब उनका जीने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन जो कश्मीरी इंडियन कश्मीरी हैं उनका जीने को दिल कर रहा है, उनका सर्वाइव करने को दिल कर रहा है, उनका दिल कर रहा है कि आगे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर कुछ किया जाए। ठीक है ना, वो भी अब उस जोन में आ चुके हैं। तो अब हम अगर उस जोन में होंगे तो मेरे ख्याल में हमें भी खुशी होगी भाई। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे, क्वालिटी लाइफ गुजार रहे होंगे, तो हम चाहेंगे कि आने वाली नस्लों को भी बेहतर, उससे भी बेहतर दी जाए। लेकिन अभी तो हम वो जीरो पे जी रहे हैं, तो किस तरह मुझे नहीं समझ आती। इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा था बीच में, कुछ वो बातें इस तरह की। बाला जी ये ना हो गुस्से में कुछ और कर नहीं, जाए, नहीं। और इससे पहले की वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक पहुंच चुके हैं देखते देखते, हाँ। तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल के आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो से फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।